तो सबसे पहले वापस सभी लोगों को गुड इवनिंग। मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है और मैं एक ट्रेनर हूँ। ट्रेनिंग से पहले मतलब अभी जो मैं ट्रेनर बना उसके पहले मैंने एक बहुत लंबा समय बिताया है। आपने सुना होगा नाम बिग बाज़ार का, जो अभी रिलायंस ने परचेज़ कर लिया है। सो आई हैव वर्क्ड इन दैट कंपनी फॉर 8 इयर्स। 8 साल मैं था उसमें। आई वाज़ इन ऑपरेशंस, आई वाज़ इन बाइंग, आई वाज़ इन बैकएंड। तो रिटेल जो ऑफलाइन है, यानी जहाँ पर कस्टमर आ कर के खरीदते हैं, वो मैंने बहुत ही पास से देखा है, लंबे समय तक देखा है। और जब मैं वहाँ पर था उस समय ही धीरे-धीरे रिटेल ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हो गया। यानी कि सभी लोगों को समझ में आ रहा था कि जो आने वाला समय है, वो कैसे भी ऑनलाइन का है, तो हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन होना पड़ेगा। और चूँकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है मर्चेंडाइज़ के साथ में, कस्टमर के साथ में, इसलिए जब मैंने ये फर्स्ट बाज़ार से जब मैं जुड़ा, तो मैं साफ-साफ देख पा रहा हूँ कि कितने अच्छे विज़न के साथ और जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ फर्स्ट बाज़ार ने सोच ली है और वो सोच कर के इन्होंने अपना सारा सिस्टम, ऐप क्रिएट किया है। सो एज अ बिग बाजार मैनेजर फॉर 8 इयर्स, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो फर्स्ट बाजार का सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाला समय इसी का है। वो हम बात करेंगे अभी कैसे कैसे सीसीई को और सीआरओ को अपना काम करना है। बट उसके पहले सोनू जी आप लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसमें बहुत ही अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, बातों को सुनना है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग जो है ना वो एक कॉस्ट है, मतलब उसका एक खर्च होता है। खर्च किसके लिए है? एम्प्लॉयर के लिए। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर फर्स्ट बाज़ार है, तो उसके लिए कॉस्ट है। मैं फ्री में ट्रेनिंग तो करता नहीं। और ट्रेनिंग करने में हमेशा एम्प्लॉयर सोचता है कि भई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पता नहीं जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, वो ध्यान से ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, सीखने के बाद रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत कुछ डाइसी है। उसके बाद भी वो अपने एम्प्लॉइज़ के ग्रोथ के लिए, वो अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस आयोजित करते हैं। तो जितने भी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में हैं, जो 12 लोग हैं, आप सब लोग मान के चलिए कि ये एक फ़ेवर है। सो हमको इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए फर्स्ट बाज़ार के मैनेजमेंट का कि वो हमको घर बैठे ऑनलाइन ज़ूम के माध्यम से ट्रेनिंग का मौका दे रही है। हम इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज़ ये ट्रेनिंग फर्स्ट बाज़ार के लिए तो बाद में है, ये ट्रेनिंग पहले हमारे खुद के लिए है। इससे हमारा खुद का नॉलेज, खुद का स्किल डेवलप होगा, जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेनिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए कोई इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। ट्रेनिंग सेशन का कुछ रूल होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ बिना रूल के मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, तो आप एक बगल में छोटा-सा नोटबुक और पेन रख सकते हैं, ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आया कि सर ने ये बात बड़ी अच्छी कही, फटाक से आपने नोट कर लिया। बिकॉज़ हम कोई जीनियस तो है नहीं। बहुत सी बातें ट्रेनिंग सेशन खत्म होते-होते दिमाग से निकल जाएँगी। अब आते हैं फर्स्ट बाज़ार के ऊपर में ई-कॉमर्स। ये एक तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ई-कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, जहाँ पर पैसे का लेन-देन है, कुछ बेचना है, उसके एवज़ में पैसे लेने हैं। लेकिन ये ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स का मतलब कि सारा यहाँ पर ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सप्लाई, पैसे का ट्रांज़ैक्शन, ये सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट बाज़ार जो है, हम थोड़ा भी कन्फ्यूज़ ना करें, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट से 2 कदम आगे बढ़ कर के। वो कैसे 2 कदम आगे बढ़ कर के हम आगे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, बट आप ये मान के चलिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में हैं, जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा आपका ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है विश्व का, इंडिया का अमेज़न, हम उससे भी 2 कदम आगे हैं। बस हमारी शुरुआत अभी धीरे-धीरे हो रही है। आगे चल कर के अपने सिस्टम की वजह से हम काफ़ी आगे बढ़ जाएँगे। कई
अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देंगे। अब अगर आप देखें कि भाई ये ई-कॉमर्स कैसे हमारे लाइफ में इन किया हुआ है, तो अभी जो मैंने आपके सामने जो जो टी-शर्ट पहना हुआ है, ये टी-शर्ट आज ही ई-कॉमर्स के माध्यम से मेरे पास में आया है। मैं कुछ फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक बढ़िया कलर वाला टी-शर्ट दिखा मेरे को, फर्स्ट क्लास उसका कैटलॉग बना हुआ था, मैं कैटलॉग में गया, अपने साइज़ का, अपने कलर का मैंने टी-शर्ट चूज़ किया, मैंने अपना जो डिस्काउंट था, कॉम्बो था, वो चूज़ किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, फ्राइडे को मैंने पेमेंट किया था, आज ट्यूसडे को मेरे पास ये डिलीवरी हो गई। और कहाँ से आया ये? जयपुर से आया है। तो ये पावर है ई-कॉमर्स का कि मैं घर बैठे अपने पसंद का सामान चूज़ करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ और बिल्कुल समय से वो मेरे पास पहुँच जाता है। ठीक है? और एक मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, ये किताब भी आज मेरे पास डिलीवर हुई है। ये भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स के माध्यम से आया है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अब ऐसा हो गया है कि हर फैमिली में, हर घर में, हर हफ्ते, हर 10 दिन पे कोई न कोई सामान ई-कॉमर्स के माध्यम से आ रहा है। इतना ज़्यादा ई-कॉमर्स अब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आने वाला समय है ई-कॉमर्स का है और हम बड़े सही समय पर ई-कॉमर्स के अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। अब व्हाट इज़ फर्स्ट बाज़ार? ये फर्स्ट बाज़ार क्या है और ये कैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा बेहतर है? तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सेलर अपने आप को इनलिस्ट करते हैं अमेज़न के साथ में। इनलिस्ट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को उनके वेबसाइट पे हाइलाइट करते हैं और वहाँ से कस्टमर उसको चूज़ करके, परचेज़ करके ऑर्डर प्लेस करता है, मँगाता है। बट फर्स्ट बाज़ार एक अनूठा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ जिसके पास दुकान में 5 सामान है और जिसके पास दुकान में 5 लाख सामान है। यानी कोई भी दुकानदार जिसकी इच्छा ये है कि मेरा कस्टमर कन्वीनिएंट यानी कि आराम से शॉपिंग कर सके या फिर मेरा कस्टमर घर बैठे ऑर्डर करके यहाँ पर आराम से आकर के बिना ज़्यादा समय बिताए अपना सामान ले सके, वो सब के सब अपने आप को यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट? यानी कि यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सामान हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे रख कर के बेचिए, हम बोल रहे हैं कि हम आपके पूरे दुकान को ही ऑनलाइन कर देंगे। ये अपने आप में बेहतरीन चीज़ है। आप भले ही मेरे शहर में आपकी दुकान है, बट अगर आप ऑनलाइन हो चुके हैं, तो मैं घर बैठे अपना सामान चेक करके, चूज़ करके, ऑर्डर प्लेस करके या तो घर पे मँगा लूँगा या आराम से जाकर के परचेज़ कर लूँगा। मुझे वहाँ जाकर के सामान देखने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समय वहाँ पर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अनूठा सिस्टम है जो आज तक, अभी तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। सो मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट बाज़ार जो है, समय से आगे चलने वाला है। यानी कि जो समय आगे आएगा, जो बाकी लोगों के दिमाग में आएगा, वो फर्स्ट बाज़ार ने पहले ही कर लिया है। अब जो अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, रिटेल ट्रायंगल। रिटेल ट्रायंगल का मतलब कि अगर आप देखें रिटेल, यानी कि जो हम सामान मार्केट में खरीदते हैं, उसका एक ट्रायंगल है। एक छोर पे मर्चेंडाइज़ है, यानी कि सामान जो हम खरीदते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, जूते हों, कोई खाने-पीने का सामान हो, कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज़, सामान। तो एक छोर पे वो है, ट्रायंगल का मतलब त्रिकोण हो गया, एक छोर पे वो मर्चेंडाइज़ है, एक छोर पे कस्टमर है, जिसको उन चीज़ों की आवश्यकता है और एक छोर पे सेलर है, जो बेचने वाला है वो है। बेचने वाला, सामान और कस्टमर। अब ये जो सामान बेचने की प्रक्रिया है, उसमें जो आपको दिखता होगा, जो सामान्य प्रोसेस है अभी, जो हमारे ऑफ़लाइन दुकान है, आप वहाँ जाएँगे, वहाँ पर सेल्समैन रहेगा, आप बोलेंगे कि भाई मुझे टी-शर्ट लेना है, तो वो आपसे आपका साइज़ पूछेगा, ठीक है, एक्सेल चाहिए मेरे को। अब उसको नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो रैंडम अपने हिसाब से आपको It's अलग-अलग 17:30. पैटर्न के, अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग तरह के टी-शर्ट्स, कलर वाले, पैटर्न वाले दिखाना शुरू करेगा। आपके सामने उस दुकान के काउंटर पे करीब 30-40 टी-शर्ट्स आके पड़ जाएँगे। उसको आपने खोल-खोल के आपने देखा है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आया, कुछ और दिखलाइए, कुछ और दिखलाइए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पास 100-200 टी-शर्ट है, क्या वो सारे टी-शर्ट्स खोल के दिखलाए आपको? परेशान-परेशान दुकानदार भी है, उसका सेल्समैन भी है
और कस्टमर भी है। उसके बाद अगर भाई चलिए, अगर कस्टमर ने एक दो टी शर्ट्स चूज कर लिया, पसंद कर लिया, खरीद के ले गया, तब तो फिर भी अच्छी बात है कि भाई चलो कुछ ना कुछ सेल हुआ। अगर कस्टमर ने कहा कि नहीं भाई पसंद नहीं आया, आपका सामान देखा मजा नहीं आया और चला गया उठ करके, आप उसको पकड़ नहीं सकते, भाई तुम क्यों जा रहे हो, इतना सामान मैंने खोल के दिखलाया है, खरीदो। अब वो सेल्समैन को वापस सारे टी शर्ट को या शर्ट को जो भी उसने दिखलाया है, फिर से पूरा पैक करके कवर में डाल करके वापस जगह पर स्टैक करना है। ये अपने आप में बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही तकलीफ वाला प्रोसेस है। आपने सबने फील किया होगा, आपने इसको देखा भी होगा, आप गए होंगे, आपने काम किया होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सेलर को, बिकॉज ये सारा जो मेन हेडक है वो सेलर का है, बेचने वाले का है। उसकी अपनी एक दुकान है, उसमें उसके स्टाफ हैं, उसका बिजली पानी क्या क्या खर्चा है उसका। कस्टमर आता है, कभी खरीदता है, कभी नहीं खरीदता है। पता चला कि जो उसने 5 टी शर्ट नहीं दिखलाया, उसी 5 में से कोई टी शर्ट उसके काम का था, जो कि वो खरीद करके ले आता, लेकिन वो दिखला नहीं पाया। हम बोल रहे हैं कि भाई अब आप टेंशन मत लो, मोबाइल पे ऑनलाइन देखना बहुत ही आसान है। आपको चूज करना है टी शर्ट, टी शर्ट में आपको अलग अलग पैटर्न आपको दिख जाएंगे। आप फटाफट स्क्रॉल कीजिए, आपको सारे पैटर्न कलर दिख जाएंगे। साइज आपको चूज करना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको सिर्फ बटन दबाना है, कार्ट में ऐड करना है, चेकआउट करना है और काम खत्म। आपके पास दोनों ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, आप पेमेंट भी कर सकते हैं और फर्स्ट बाजार में आप दुकान पे जाकर के खरीद भी सकते हैं। सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं भी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। राइट। अब इसमें देखिए फायदा क्या है कि सेलर को आराम से बैठे बैठे वो कम स्टाफ के माध्यम से भी ये काम कर पाएगा और कस्टमर को माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। वो अपना 3-4 पसंद वाला टी शर्ट दिमाग में रख करके या उसकी फोटो क्लिक करके उसका जो कोड होगा वो कोड लेकर के जाकर के परचेज कर सकता है। इतना कन्वीनियंस अभी तक तो किसी दुकान ने शुरू नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सिस्टम में आएगा तो आप पाएंगे कस्टमर घर से ही पसंद करके जा रहा है या फिर बोल रहा है कि भाई मैंने परचेज भी कर लिया, पैक करके रखो, मैं आके देख के जाऊंगा, या मैं जस्ट आऊंगा एक बार चेक करूंगा, फिजिकली पैक कराऊंगा, लेके चला जाऊंगा। तो ये एक रिवॉल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं क्रांति है ये। और हम सब इस क्रांति का हिस्सा हैं। राइट। तो ये फर्स्ट बाजार इस रिटेल ट्रायंगल को, मर्चेंडाइज, सेलर और कस्टमर, इस ट्रायंगल को इस प्लेटफॉर्म की मदद से बड़ा ही सिंप्लीफाई कर रहा है। खरीदने वाला खुश, ऑप्शन उसको ऑनलाइन दिख रहे हैं, चूज करना आसान है। बेचने वाला खुश, उसको इतना ज्यादा सामान फैलाना नहीं है, कस्टमर ऑलरेडी देख करके आ रहा है या वहां आकर के भी वो क्यूआर कोड को स्कैन करके बैठ करके देख सकता है। राइट। तो सबके लिए हम उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। कस्टमर भी जीतेगा, बेचने वाला भी जीतेगा, सामान भी बड़े आराम से बिक जाएगा। और हम क्या है, फर्स्ट बाजार क्या है, फर्स्ट बाजार इन तीनों को आपस में मिलाने का एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। राइट। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत ही शानदार सिस्टम है, जिसका हम एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे कस्टमर कौन है, एक बड़ी अच्छी बात मैं सोच रहा था। तो हमारा कस्टमर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 5 सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है, जो एक सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है, जो 5 लाख सामान बेचता है वो भी हमारा कस्टमर है। यानी कि जितने लोगों ने दुकान खोल के रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की दुकान खोली है, वो सब हमारे कस्टमर है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा शहर है, हमारा जिला है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, वो हमारा कस्टमर है। तो ये सोचना कि भाई अब किसके पास जाएं, अब ये सिस्टम किसको सेल करें, ये टेंशन ही नहीं है। पूरी जिंदगी हम सब की निकल जाएगी, लेकिन ये मार्केट खत्म होने वाला नहीं है। और ये जो कन्वर्जन साइकिल है, ये समझना बहुत जरूरी है कि सीसी क्या काम करेगा, कैसे वो लीड जनरेट करके सीआरओ को देगा, वो क्या से जाएगा, कैसे बात करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, कैसे उसको कस्टमर को रिटेन करेगा। अगर हमने ये समझ लिया कन्वर्जन कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है, तो ये काम बहुत ही आसान है। समझना है, प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करना है और इसमें मास्टर बन जाना है।
अब एक बात और आती है कि इस तरह हम जुड़ तो गए, समझ में आ गया क्या बोलना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे अपने सेलर को, कस्टमर को रिटेन करना है, इसमें हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है? तो वापस जहाँ पर सेलर, हमारा कस्टमर अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर ग्रोथ करने के जो पैमाने हैं, जो आयाम है, वो भी अनलिमिटेड है। आप कहाँ तक आगे बढ़ जाएँगे, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं। लिमिटेशन शायद मेरा रहेगा कि भई मैं ट्रेनिंग इतना ही कर पाऊँगा दिन में, बट आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने मुस्तैदी से काम करेंगे, आप उतने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने कस्टमर्स को ऐड करते-करते बहुत ही बड़ा नेटवर्क आप बना लेंगे। तो इस सिस्टम को समझना है, सिस्टम को समझने के बाद अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट क्या करना है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे हर दिन इतने कस्टमर्स को टारगेट करना ही करना है। दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ की हम थोड़े से सुस्त पड़ते हैं। आज बड़ा बढ़िया 5 कन्वर्जन हो गया, अरे छोड़ो ना कल ही 5 किया है, आज आराम से काम करते हैं। नहीं, जो आपका एक 30 कस्टमर का जो एक मिनिमम आपको टारगेट दिया गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों का वो पहला ब्रीफिंग हो गया होगा कि मिनिमम हमको एक 30 कन्वर्जन पहले महीने में कर लेना है। जब तक वो 30 नहीं करेंगे तब तक तो रुकेंगे नहीं। और जब आप 30 कर लेंगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक बड़ी अच्छी कहावत बोलते हैं कि शेर के मुँह में खून लग जाना। तो जहाँ आपने 30 कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको जो है वो आपके मुँह में खून लगने मतलब आपको ये हैबिट लग जाएगी भाई सर बिना 4-5 कन्वर्ट किए तो मैं मानूँगा नहीं। आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे, राइट? तो आपका पहला गोल सेटिंग जो भी लोग नए जॉइन किए हैं, पहला गोल सेटिंग यही होना चाहिए कि जब से मैंने जॉइन किया है 30 दिन के अंदर हर दिन 1 कन्वर्जन का टारगेट लेकर के 30 दिन में कम से कम 30 कन्वर्जन कर लेना है। आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपका एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा और उसके बाद तो आप पाएँगे कि जो आपके कस्टमर हैं, जो सेलर हैं, वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं कि मेरे भाई एक हमारे पास में साहब आए थे, उनका नाम XYZ था, क्या मज़ेदार स्कीम है, क्या बढ़िया स्कीम है, ये नंबर लो, उनको फ़ोन करो, कुछ करना नहीं है, सिस्टम पे सवाल मत उठाना, सिर्फ़ बुला करके उनको ₹1000 दे करके क्यूआर कोड लेके ऑनलाइन हो जाना। फिर आपका काम सिर्फ जा करके उसको ऑनलाइन करके चले आना है। एक बार आपकी मार्केट में साख बैठने की देर है, राइट? तो कस्टमर कौन है समझ में आ गया, पूरी दुनिया हमारी कस्टमर है, कन्वर्जन कैसे करना है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कैसे अपने कस्टमर को रिटेन करना है, रखना है वो भी हम समझेंगे। कैसे हमारा ग्रोथ है वो आपने जान लिया। गोल सेट करना है, गोल अपने कभी चूकना नहीं है और सीसीई और सीआरओ दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। सीसीई और सीआरओ अगर सीआरओ आपका शरीर है इस सिस्टम का तो सीसीई रीढ़ की हड्डी है। जितना बढ़िया वो बात करके लीड जनरेट करके सीआरओ को देगा उतना बढ़िया कन्वर्जन होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। मेरे